आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मातृत्व अवकाश के संबंध में। जी साथियों, मैटरनिटी लीव के संबंध में जो है आप सभी को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु जो है इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि प्रसूति अवकाश जो है किस प्रकार से लिया जाता है और उससे जुड़े हर सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और कई सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब जो है आप सभी को इस वीडियो में दिए जाएंगे और वो भी कई जो है पीडीएफ के माध्यम से जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो पहला पॉइंट यही है कि प्रसूति अवकाश कब कैसे लेनी चाहिए। जी हाँ, प्रसूति अवकाश को किस प्रकार से लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। और दूसरा है प्रसूति अवकाश के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। जी हाँ, प्रसूति अवकाश के लिए कौन कौन सी प्रमुख शर्तें हैं और जो है किस प्रकार से जो है अवकाश जो है स्वीकृत हो जाता है, उसकी विभिन्न शर्तें क्या रहेंगी। वहीं मातृ अवकाश के दौरान वेतन का नियम क्या है। जी हाँ, मातृ अवकाश के दौरान वेतन का नियम किस प्रकार से है, क्या वेतन इसमें रुक जाती है और क्या एरियर इसका बनता है, क्या इसके नियम है। वहीं मातृ अवकाश का प्रमोशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अगर किसी की नई अपॉइंटमेंट हुई है शिक्षिका की और वो मातृ अवकाश लेना चाहती हैं तो उनको जो है उसके प्रमोशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उन्हें मातृ अवकाश नहीं दिया जाता है अगर वो परीक्षा काल की अवधि में है। वहीं मातृ अवकाश अधिकतम कितनी बार स्वीकृत किया। जी हाँ, यह वाला पॉइंट भी काफ़ी पूछा जाता है कि मातृ अवकाश अधिकतम कितनी बार स्वीकृत किया जाता है। वहीं क्या प्रसूति अवकाश के दौरान नियमित वेतन मिलता रहता है। जी हाँ, क्या प्रसूति अवकाश के दौरान नियमित वेतन मिलता रहता है या जो है बाधित हो जाता है या इसको रोक दिया जाता है, क्या इसके नियम है। वहीं क्या प्रसूति अवकाश के दौरान मकान किराया भत्ता और प्रतिकार भत्ता भी मिलता है। जी हाँ, इस संबंध में भी जो है शिक्षिकाओं के द्वारा पूछा जाता है, क्या प्रसूति अवकाश के दौरान मकान किराया भत्ता और प्रतिकार भत्ता में कटौती होती है। वहीं क्या प्रसूति अवकाश लेने से वरिष्ठता प्रभावित होती है। जी हाँ, प्रसूति अवकाश लेने से क्या वरिष्ठता प्रभावित होती है। वहीं क्या समुदाय पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी मिलता है प्रसूति अवकाश। जी हाँ साथियों, यही सारे काफ़ी पॉइंट है। वहीं एक और पॉइंट है, क्या प्रसूति अवकाश में 2 वर्ष का गैप होना जरूरी है। यही चीज़ें जो है काफ़ी जो है डाउटफुल रहती हैं और जो भी प्रमुख बिंदु हैं उनको लेकर के आज के इस वीडियो में प्रसूति अवकाश यानी कि मातृत्व अवकाश के संबंध में सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, जिससे कि आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाए। अगर आप कोई भी डाउट रहता है तो आप भी जो है कमेंट में पूछ सकते हैं और आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है सही जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रमुख आदेश को देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8 दिसंबर 2008 का आदेश है जो कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी किया गया था और इसमें जो है प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल देखभाल अवकाश की स्वीकृति। जी हाँ, यहाँ पर देखें आप, दिनांक 4/6/1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को, देखिए यहाँ पर स्थायी और अस्थायी दोनों महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था। वेतन समिति 2008 की संशोधनों पर प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो 180 दिन का जो है महिला को जो है प्रसूति अवकाश दिया जाता है, यानी महिला कर्मचारियों को जो है 180 दिन का प्रसूति अवकाश दिया जाता है। और जो है इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने 8 दिसंबर 2008 को कार्यालय ज्ञापन निकाल करके इस बात को जो है पुष्टि कर दी थी कि 135 दिन का प्रसूति अवकाश बढ़ा करके 180 दिन किया जा रहा है, यानी कि इस पर अपनी मोहर लगा दी थी और इसको जो है जारी कर दिया गया था। तो 180 दिन कर दिया गया है। अतः श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय दिनांक 4/6/1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153 फर्स्ट के अधीन संपूर्ण सेवा काल में 2 बार तक लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रसूति अवकाश प्रारंभ होने तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने तथा विशेष परिस्थितियों तथा संतान बीमारी अथवा परीक्षा काल में आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी सेवक को संपूर्ण सेवा काल में अंतिम 2 वर्ष तक 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश अनुबंध कराए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह दोनों व्यवस्थाएं प्रसूति अवकाश में बाल देखभाल अवकाश गोद लेके संतानों के मामले में भी लागू होंगे। देखिए, इस चीज़ को लागू किया गया था
ठीक है। तो गोद ली गई संतानों के संबंध में भी था, और 135 दिन से जो है 180 दिन का मातृत्व अवकाश यानी कि प्रसूति अवकाश जो है कर दिया गया था। पहले 135 दिन हुआ करता था, इसके बाद में जो है इसको 180 दिन कर दिया गया था। तो वहीं अब हस्त पुस्तिका को भी देख लेते हैं, उसमें जो है कौन सी चीज़ें लिखी हुई थी। देखिए, प्रसूति अवकाश से संबंधित ये हस्त पुस्तिका है। यहाँ पर स्तंभ फर्स्ट में आप देखें 153 रूल में कि किसी महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, प्रसूति अवकाश ऐसे पूर्ण वेतन पर जो वह इस प्रकार के अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो, विभाग अध्यक्ष द्वारा या किसी निम्न प्राधिकारी द्वारा जिससे इस निमित्त शक्ति प्रतिरोध किया जाए, इस नियम के अंत में उल्लिखित परंतु के अधीन रहते हुए ऐसी अवधि के लिए स्वीकृत किया जाए। प्रसव अवस्था के मामले में अवकाश के प्रारंभ दिनांक से 3 मास तक हो सकता है। गर्भपात के मामले में इसके अंतर्गत गर्भाशय भी है। प्रत्येक अवसर पर कुल 6 सप्ताह की अवधि तक हो सकता है। वर्षते के अवकाश आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सीय प्रमाण हो। तो इस चीज़ें जो है पहले दी हुई थी। वहीं आप नीचे देखें कि कितने बच्चों तक मिल सकता है, तो यहाँ देखेंगे परंतु यह भी किसी महिला सरकारी सेवक के 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे हों। पहले यहाँ पर देखें, परंतु ऐसा आपका संपूर्ण सेवा के दौरान जिसके अंतर्गत अस्थायी सेवा में 3 बार से अधिक नहीं स्वीकृत किया जाएगा। अब यहाँ देखें तो परंतु यह भी किसी महिला सरकारी सेवक के 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया। 2 से अधिक पर जो है अलाउ नहीं है। लेकिन आगे देखें, भले ही उसे ऐसा अवकाश अनुमन हो, फिर भी प्रति महिला सरकारी सेवक को 2 जीवित बच्चों से कोई बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या विकलांग या अपंग हो या बाद में किसी रोग से ग्रसित हो जाए या विकलांग अपंग हो जाए तो उसे अपवाद के रूप में इस सद पर प्रसूति अवकाश संपूर्ण सेवा के दौरान 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक बच्चा और पैदा होने तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के 3 बार यह हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है वो आपने यहाँ पर समझ ली है। तो 180 दिन के हिसाब से आप देखें 180, 180 और 180 3 बार यह अनुमान हो सकता है। ठीक है, पूरे सेवा काल में 2 के लिए तो आसानी है, लेकिन तीसरे के लिए जो शर्त है वो यही है कि जो दूसरा बच्चा है अगर उसको ऐसी कोई समस्या हो जाती है तब जो है तीसरे बच्चे के संबंध में भी जो है यह अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है, तो यह वाली स्थिति थी जो कि 153 के अंतर्गत थी, वर्तमान सब्सिडी रूल 153 के अंतर्गत। और दूसरा है कि 180 दिन का बढ़ा दिया गया था 135 से 180 दिन। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो है 3 बार मिल सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि पहला बच्चा के बाद अगर दूसरा बच्चा है और उसको कोई समस्या हो जाती है जो कि आपको बताई गई है, तभी जा करके तीसरे बच्चे पर जो है आपका स्वीकृत किया जा सकता है। वहीं वेतन के संबंध में बात करें तो मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन जो है बराबर मिलता रहता है, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं रहती है। ये आदेश आप देखें 7 अगस्त 2010 का कि चिकित्सीय अवकाश एवं प्रसूति अवकाश अवधि का वेतन भुगतान किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया था कि शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि मेडिकल फिटनेस की वजह से या अन्य कारणों से। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि उपरोक्त समस्या निदान हेतु यह निश्चित किया जा रहा है कि यदि शिक्षिकाओं द्वारा प्रसूति अथवा चिकित्सीय अवकाश का प्रार्थना पत्र उपभोग प्रारंभ किए जाने के 15 दिन पूर्व विद्यालय के प्रधान अध्यापक और संबंधित प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अवश्य प्रसाद प्राप्त हो जाता है तो प्रत्येक दिशा में शिक्षा अवकाश पर जाने के पूर्व ही स्वीकृत कर दिया जाए। तो आदेश की प्रति क्रमशः वित्त लेखाधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक बिल क्लर्क को अनिवार्यता उपलब्ध करा दी जाए। यानी कि इसमें किसी प्रकार का वेतन नहीं रुकता है। वित्त एवं लेखाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अवकाश स्वीकृति के उपरांत स्वीकृति अवकाश अवधि के वेतन नियमित रूप से भुगतान किया जाए। तो इसमें किसी प्रकार से वेतन नहीं रोका जाता है और वेतन का भुगतान जो है बराबर होता रहता है। मातृत्व अवकाश या अन्य अवकाश को लेने का नियम जो है कि 8 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी किया गया था। यहाँ पर देखें आप लिखा हुआ था इसमें इस संबंध निश्चित किया जाता है कि अवकाश को जिनको खंड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निस्तारित किया जाना है, सीधे खंड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवेदन ना किया जाए। अतः समस्त अवकाश जो भी प्रकार के अवकाश है, चाहे वो मातृत्व अवकाश हो, चाहे CCL हो, किसी प्रकार की अवकाश हैं, उनका जो मेथड क्या रहेगा कि समस्त अवकाश प्रकरण संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाए और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से निस्तार होने वाले प्रकरणों को प्रधान अध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। उक्त के अतिरिक्त विद्यालय में अवकाश का विवरण उपस्थित पंजिका अंकित करने से पूर्व संबंधित अंकनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह अवकाश पर जाने वाले कर्मी के संबंध में
अवकाश स्वीकृति की अपने स्तर से पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लें। तो जो भी अवकाश हैं, जो शिक्षिकाएँ हैं वो अप्लाई कर रही हैं, तो उसके लिए रूल यही है कि पहले प्रधान अध्यापक, इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी, इसके बाद जो है बीएससी स्तर से उस चीज़ को जो है अप्रूव किया जाएगा। तो इसका मेथड यही है। तो प्रस्तुति अवकाश को किस प्रकार से लेना चाहिए यह बात कन्फर्म है, और साथ ही साथ वेतन के संबंध में भी आप सभी को ये जानकारी दे दी। वहीं प्रमोशन का भी रूल यही है कि प्रमोशन में जो है किसी प्रकार की कोई भी जो है ऐसी बात नहीं है कि प्रमोशन में जो है मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। साथ ही बात कितनी बार स्वीकृत किया जा सकता है यह बात भी कन्फर्म हो चुकी है, और नियमित वेतन का भी भुगतान इसमें होता रहता है। 30 दिसंबर 2019 का आदेश देखें, प्रेषक में जो है रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से राज्य से समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश को ये पत्र लिखा गया था, और इसमें बताया गया था कि महिला अंशकालिक अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समुदाय पर कार्य शिक्षिकाओं को भी 6 माह के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में है। और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया था कि इनको भी जो है 180 दिन का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे कहने का उद्देश्य हुआ है कि महिला अंशकालिक अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में समुदाय पर कार्य शिक्षिकाओं के 6 माह 180 दिन के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किए जाने की अनुमति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस संबंध में भी आदेश जारी किया गया था, और जो है इनको भी जो है 6 माह का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था, और समुदाय पर तैनात महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी गई थी। तो इनको भी मातृत्व अवकाश दिया जाता है, इसमें कोई भी जो है चीज़ें छुपी हुई नहीं है और स्पष्ट है इस आदेश के हिसाब से। शिक्षा में तो अनुदेश को भी 6 महीने का मातृत्व अवकाश, देखिए ये अपडेट भी थी उस समय जब ये आदेश जारी किया गया था, तो विभिन्न न्यूज़पेपरों में जो है इस चीज़ की पुष्टि की गई थी, और यह जो है एकदम सही है। और यह चीज़ जो है शिक्षा में तो अनुदेशकों पर भी लागू है, उनको भी जो है महिलाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। वहीं आप आगे देखें तो प्रसूति अवकाश से संबंधित नियम में जो आपको बताए थे उसके साथ ही यहाँ पर जो है तीसरे बच्चों को लेकर के जो अपडेट आपको दी थी वो वही है। और इसके अलावा आप नीचे यहाँ पर देखें, प्रसूति अवकाश की अवधि में मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता की अनुमन्यता के संबंध में क्या चीज़ है, इसमें बताया गया है कि जो है इसमें जो है अब स्वीकृत अवकाश के संबंध में जो मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता अनुमान होना अथवा नहीं, उपरोक्त नियम के अंतर्गत प्रसूति अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस विषय में अधिवक्ता को यह स्पष्ट करके निश्चित हुआ है कि प्रसूति अवकाश की अवधि में महिला सरकारी सेवकों को पूर्ववत उसी दर पर मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता अनुमान होगा जिस दर पर उन्हें मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता अवकाश पर प्रस्थान करने के दिनांक को प्राप्त हो रहा था। तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की जाती है, और इसका आदेश आप देख लें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये भी प्रभावी है, इसमें भी जो है कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार के भत्ते या अन्य चीज़ों को कम नहीं किया जाता है। पहले जो है महिला शिक्षिका जो कि समुदाय पे होती थी उनको अवकाश नहीं दिया जाता 180 दिन का। इस संबंध में याचिका लगाई गई थी और प्राथमिक शिक्षा विभाग की महिला समुदाय कर्मियों को अदालत से इस संबंध में राहत मिली थी, और तब जाकर के ही वो आदेश जारी किया गया था जिसमें महिला कर्मचारियों को समुदाय पर जो थी, चाहे वो शिक्षा में अनुदेशक हों, तो उनको जो है इस संबंध में राहत मिली थी और उनको भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इस संबंध में जो आदेश जारी हुआ था वो आप कभी कभी साझा किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न न्यूज़पेपरों में भी इस बात की पुष्टि थी। अब शिक्षा मित्रों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। तो शिक्षा मित्र अनुदेश के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में समुदाय में तैनात महिला शिक्षिकाओं को नए साल का तोहफा देते हुए अपर मुख्य सचिव ने राज्य परिषद के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। वहीं इस अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु अगर आप आवेदन करती हैं और उसमें जो है मातृत्व अवकाश पर हैं, तो वहाँ पर भी जो है मातृत्व अवकाश पर होने पर भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु पात्र माना जाता है। इसमें भी जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, ये है आपको पहले मातृत्व अवकाश को कैंसिल करना होता है और उसके बाद जो है 1-2 दिन के अंदर आपको जब दूसरे जनपद में ज्वाइनिंग हो जाती है, आप फिर से जो है मातृत्व अवकाश का एप्लीकेशन डाल दिया जाता है और उसमें जो भी मातृत्व अवकाश आपने लिया है उसमें से वो कटने के बाद जो है आपका नए सिरे से फिर से मातृत्व अवकाश जुड़ जाता है। इस प्रकार से इसमें भी कोई समस्या नहीं आती है। अन्य समुदाय कर्मचारियों के संबंध में भी एक आदेश 23 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था कि समेकित शिक्षा के अंतर्गत समुदाय पर कार्यरत महिला इंटरनेट रिसोर्स टीचर एवं फिजियोथेरेपिस्ट को 6 माह के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाने संबंध में महोदया अप्रयोग विषयक अपने कार्यालय दिनांक 7/3/20 का
संदर्भ ग्रहण करें। इसमें 6 माह 180 दिन का मातृ अवकाश मानदेय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। तो यहाँ पर ये बात कही गई थी कि शासन द्वारा समय पर चावल शासनादेश संख्या दिनांक 30/12/19 जो महिला अनुदेशक शिक्षा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समुदाय पर कार्य शिक्षिकाओं को 6 माह 180 दिन के मानदेय सहायता मातृ अवकाश स्वीकार संबंधित है। इस क्रम में समय की शिक्षा के अंतर्गत समुदाय पर कार्यरत महिला इटिनरेट रिसोर्स टीचर एवं फिजियोथेरेपिस्ट के 6 माह 180 दिन के मानदेय सहित मातृ अवकाश प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जो कहने का हुआ है, कृपया तदनुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का करें। तो इनको भी जो है मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया था और जो है जो भी समुदाय कर्मी हैं उनको भी मातृत्व अवकाश दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। सभी विभागों में जो समुदाय पर कार्यरत महिला कर्मचारी हैं उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता है। वहीं अंतिम प्रश्न आता है कि 2 वर्ष से कम अंतराल पर दूसरे बच्चे पर मातृत्व अवकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी हाँ, यह एक काफ़ी बड़ा पॉइंट था कि 2 वर्ष से कम अंतराल अगर होने पर जो है मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो 153 और 154 पॉइंट था उसमें इस बात थी कि जो है 2 वर्ष का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये आप इसमें आप देखें, ये 3 मई 1990 का आदेश है जो कि फाइनेंशियल हैंडबुक का, उसमें आप देखें नीचे तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो है परंतु यह और कि ऐसा अवकाश तब तक अनुमन नहीं होगा जब तक इस नियम के अधीन स्वीकृत प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम 2 वर्ष की अवधि व्यतीत ना हो जाए। इस संबंध में जो है इस प्रकार का लेटर था और इसमें जो है फिर इस में याचिका लगाई गई थी और उन सभी याचिकाओं में हाईकोर्ट ने यही कहा था कि मातृत्व अवकाश में यह आवश्यक नहीं है कि 2 वर्ष का गैप हो और इसको एक साइड रखते हुए जो है माननीय हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। और ऐसी कई सारी याचिकाएं लगाई गई थी, चाहे वो ऋचा शुक्ला केस हो या सुनीता यादव का केस हो, उस संबंध में जो है याचिका लगाई गई थी और उनमें उन समस्त शिक्षिकाओं की जीत भी हुई थी कि 2 वर्ष का जो है समय अंतराल आवश्यक नहीं है और उसमें भी मातृत्व अवकाश दिया जाए। और आप देख सकते हैं 2 वर्ष से कम अंतराल पर भी दूसरे बच्चे पर मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश। शिक्षिका अल्फिया अफजाल की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। विकासखंड हल्दौर के यानी कि बिजनौर से थी ये अपडेट। समग्र विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका अल्फिया अफजल की रिट याचिका पर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए और दूसरे बच्चे के जन्म में 2 वर्ष के अंतराल के आदेश को खारिज करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को 180 दिन का अवकाश स्वीकृत करने तथा वेतन शीघ्र देने का आदेश दिया है। इस आदेश से प्रदेश भर की महिला शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को खुशी की लहर है और इसे सच्चाई और मानवता की जीत बता रहे हैं। ज्ञात है कि अल्फिया अफजल ने दूसरे बच्चे जन्म से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी बिजनौर को मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन किया था। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बिजनौर द्वारा मातृत्व अवकाश कर भी दिया, परंतु कुछ ही दिनों बाद मातृत्व अवकाश ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि अल्फिया अफजाल द्वारा तथ्य छुपाए गए इनके पहले और दूसरे बच्चे में 2 वर्ष का अंतर नहीं है, इसलिए अवकाश दे नहीं है कहते हुए अवकाश निरस्त कर दिया और 180 दिन में भुगतान पूर्णतः रोक लगा दी थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी बिजनौर के आदेश संख्या दिनांक 26 दिसंबर 2020 को निरस्त कर दिया और 2 बच्चों में 2 वर्ष के अंतराल को गैर जरूरी मानते हुए अल्फिया अफजल को 180 दिनों के पूर्ण वेतन पर अवकाश बहाल किया है। तो ये ऐसी कई याचिकाएं जो है कोर्ट में लगाई गई थी। ऐसे ही याचिका एक और लगाई थी कि मातृत्व अवकाश के बीच में 2 वर्ष का अंतर होना नहीं है जरूरी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की व्याख्या करते हुए माननीय उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, मातृत्व अवकाश पर बड़ा फैसला, 2 वर्ष के अंतर का नियम गलत, फाइनेंशियल हैंडबुक नियम एक्ट से ऊपर नहीं। जी हाँ, देखिए ये जो है श्रीमती ऋचा शुक्ला की ओर से जो है याचिका लगाई गई थी सर्विस सिंगल बेंच में और यहाँ पर आप देखें अब्दुल मोइन जी की बेंच से इसका निर्णय भी हुआ था। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ ही दोस्तों तो इसका पूरा निर्णय जो है इसी पर बेस था कि जो है इनकी ओर से याचिका लगाई गई थी और यही बातें दी हुई थी कि जो है उसमें 2 वर्ष का गैप नहीं था। इस वजह से इनकी याचिका जो है इन्होंने याचिका लगाई थी और बाद में इनकी जीत भी हुई थी। वहीं सुनीता यादव के केस में भी यही हुआ था। 16 जून 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश के मामले में महिला कर्मचारियों को 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश देने का बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि 2 साल के बाद ही मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। यह लाभ 2 साल के अंदर भी दिया जा सकता है। किसी महिला कर्मचारी 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश का लाभ न देना कानून के खिलाफ है। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने फिरोजाबाद की उच्च प्राथमिक विद्यालय नगलावालू में तैनात सहायक अध्यापिका सुनीता यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। याची ने 2020 में 180 दिन का वैतनिक मातृत्व अवकाश लिया था। इसके बाद उसने दूसरे मातृत्व अवकाश के लिए मई 2022 में बीएसए को आवेदन किया।
बीएसई ने याचिका आवेदन में इस आधार पर निर्देश कर दिया कि 2 मातृ अवकाश के बीच 2 साल का अंतर जरूरी है। विदित है कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार गर्भवती महिला 26 सप्ताह यानी 6.5 महीने तक मातृ अवकाश की पात्र होती है। यह प्रसव की अनुमानित तारीख से 8 सप्ताह पहले शुरू हो सकती है, मगर इस अवकाश के साथ यह शर्त जुड़ी है कि कोई भी महिला अपनी पहली 2 गर्भावस्थाओं के लिए आवश्यक ले सकती हैं। तीसरा चुनने पर 12 सप्ताह मैटरनिटी लीव देने इसमें शामिल है। तो कई सारे चीज़ें हैं, लेकिन 2 साल का गैप होना ज़रूरी नहीं है। कई हाई कोर्ट के माध्यम से जो है इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 2 वर्ष का गैप होना आवश्यक नहीं है। तो मातृ अवकाश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 2 साल के गैप की कोई बंदिश नहीं है। तो इस संबंध में जो है कई बार जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में कहा है और 2 साल का अंतर को जो है नहीं माना गया था और 2 वर्ष में भी जो है 2 बार मातृ अवकाश मिल जाता है। वहीं एक और याचिका लगाई गई थी जो कि अनुपम यादव सहित दर्जनों अध्यापकों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए मामले अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी सहित अन्य वकीलों का कहना था। याची ने 4 जनवरी 2021 को अपने पहले बच्चों को जन्म दिया। उसके लिए उसने 180 दिन के मातृ अवकाश का आवेदन किया जो मंजूर कर दिया गया। इसके बाद याची दोबारा गर्भवती हुई। उसने 17 जून 2022 को पुनः मातृ अवकाश के लिए आवेदन किया। जिला विषय अधिकारी इटावा ने यह कहते हुए याची का आवेदन निरस्त कर दिया कि पहले मातृ अवकाश के बाद दूसरा मातृ अवकाश लेने के लिए आवश्यक 2 वर्ष समय सीमा पूरी नहीं हुई है। वहीं एक और पॉइंट इसके अंतर्गत अभी शेष है कि प्रसूति अवकाश देखभाल कितने दिन पूर्व लिया जा सकता है। इसको लेकर के भी जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रसूति अवकाश कितने दिन पूर्व ले जाना चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से पहले। तो इसके लिए देखिए 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित जो है केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया था उसको भी यहाँ पर देखते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। यहाँ देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो कि 12 दिसंबर 1961 को जारी किया गया था। इसके पॉइंट नंबर 6 की ओर चलते हैं, वहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जो है कितने दिन पूर्व जो है इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर इन केस ऑफ वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट सच नोटिस शेल स्टेट दैट द डेट फ्रॉम विच सी विल बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी कि उनको लगता है कि उस दिन से जो है वर्क पर नहीं आ सकती है। नॉट बीइंग अ डेट अर्लियर देन 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, यानी कि उनके प्रेग्नेंट के बाद उनकी डिलीवरी की 6 सप्ताह पूर्व 6 वीक से पहले वो अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि 42 दिन पहले अप्लाई कर सकती हैं। इस प्रकार के पॉइंट इसमें दिए हुए थे। लेकिन अब जो है कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो है बदलाव हो जाते हैं और अप्लाई हो जाता है और वो चीज़ अप्रूव भी हो जाती है। 1 महीना और 2 से 2.5 महीने तक ईजिली जो है मैटरनिटी लीव जो है मिल जाती है, उसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। और 2017 में भी जो है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और सरगोशी पेरेंट्स को भी मैटरनिटी लीव का लाभ जो है दिया गया है। तो साथियों प्रसूति अवकाश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे और जो भी सारे नियम है उस सभी को आप सभी तक साझा किया गया। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और जो भी अन्य डाउट अगर आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट जरूर करें जिससे कि उन डाउटों को भी क्लियर किया जा सके। साथ ही साथ जो है प्रसूति अवकाश के लिए जो है किस प्रकार से लिया जाता है, इसके जो है उत्तर प्रदेश में जो है मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से मातृत्व अवकाश इजीली मिल जाता है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसके लिए जो है ख़ास तौर से प्रेगनेंसी की रिपोर्ट यानी कि जो है कब से आप प्रेग्नेंट हैं इस संबंध में जो है सारे लेटर आपको बनवा लेते हैं अस्पताल से और उन सभी को अटैच करके जो है अप्लाई कर दिया जाता है और उसमें जो है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी जो है लिखी जाती है जहां पर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारी शिक्षिकाएँ हैं या कर्मचारी बहनें हैं उनकी ओर से अप्लाई किया जाता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट को आप जो है बनवा लें और उसको अप्लाई करें और ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है और सभी को आसानी से ये मिल जाती है, कोई इसमें विशेष समस्या नहीं होती है। और ये जो है 180 दिन की एक जो है मिलती है और कितने दिन पहले मिलती है तो जो रूल्स हैं उसके हिसाब से 42 दिन, लेकिन पूर्व में भी जो है मिल जाती है। इसमें कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं आती है क्योंकि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो लिखी होती है उससे पहले भी डिलीवरी हो जाती है, इस वजह से यह पूर्व में भी जो है मिल जाती है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। तो प्रसूति अवकाश से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और जो भी महत्वपूर्ण आदेश थे वो सभी जो है आप सभी के बीच शेयर
कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी इस चीज़ से अब कंफर्म हो चुके होंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख शर्तें रहती हैं, किस प्रकार के रूल्स इसमें हैं, उन सभी में जो है क्या क्या करना होता है और किस प्रकार से उसका लाभ मिलता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको शिक्षकों से संबंधित और राज कर्मचारियों से संबंधित, साथ ही साथ रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी तक साझा की जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।